दुनिया का सबसे बढ़िया झूठा। एक जंगल के किनारे एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका एक ही बेटा था। और एक दिन उसने लड़के को अपने पास बुलाया और कहा कि उसे कुछ मक्का पीसना है, लेकिन युवक को ये सुनिश्चित करना होगा कि वो कभी भी ऐसी चक्की में प्रवेश न करे जहां चक्की चलाने वाला दाढ़ीहीन हो। लड़का मक्का लेकर चल पड़ा और अभी वो बहुत दूर ही गया था कि उसने अपने सामने एक बड़ी चक्की देखी जिसके द्वार पर एक दाढ़ीविहीन आदमी खड़ा था। अच्छा नमस्कार, दाढ़ीहीन, वह चिल्लाया। अच्छा नमस्कार बेटा, आदमी ने जवाब दिया। क्या मैं यहाँ कुछ पीस सकता हूँ? हाँ, जरूर, मैं जो काम कर रहा हूँ उसे पूरा कर लूँगा और फिर तुम जब तक चाहो पीस सकते हो। लेकिन अचानक लड़के को याद आया कि उसके पिता ने उससे क्या कहा था और उसने उस आदमी को अलविदा कहा और नदी के किनारे आगे चला गया। जब तक कि वह दूसरी चक्की के पास नहीं पहुंच गया, उसे नहीं पता था कि जैसे ही उसने पीठ घुमाई, दाढ़ी वाले आदमी ने अनाज का एक थैला उठाया और उसके सामने वाली उसी चक्की की ओर भागा। जब लड़का दूसरी चक्की के पास पहुंचा और वहां एक दूसरे दाढ़ी वाले आदमी को बैठा देखा, तो वह रुका नहीं और तब तक चलता रहा जब तक कि वह तीसरी चक्की के पास नहीं पहुंच गया। लेकिन इस बार भी दाढ़ी वाला आदमी उससे ज्यादा चालाक था और दूसरे रास्ते से पहले पहुंच गया था। जब ऐसा चौथी बार हुआ तो लड़का क्रोधित हो गया और उसने खुद से कहा, यह अच्छा नहीं चल रहा है। ऐसा लगता है कि हर चक्की में एक दाढ़ी वाला आदमी होता है। और उसने अपनी पीठ से अपना बोरा उठाया और जहां था वहीं अपना अनाज पीसने का मन बना लिया। दाढ़ी विहीन व्यक्ति ने अपना अनाज पीसना समाप्त कर लिया और जब उसने अपना अनाज पीसना समाप्त कर लिया तो उसने लड़के से, जो अपना अनाज पीसना शुरू कर रहा था, कहा, बेटा, मान लो कि तुम्हारे पास जो कुछ है हम उससे एक केक बना लें। अब लड़के को अपने पिता के शब्द याद आने पर बेचैनी हुई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, जो हो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, और उसने उत्तर दिया, ठीक है, ऐसा ही रहने दो। फिर दाढ़ी वाला उठा, आटे को टब में डाला और बीच में एक छेद कर दिया और लड़के से कहा कि वह अपने दोनों हाथों में नदी से थोड़ा पानी लेकर आए ताकि केक को मिला सके। जब केक पकने के लिए तैयार हो गया तो उन्होंने उसे आग पर रख दिया और उसे गर्म राख से ढक दिया जब तक कि वह पूरी तरह से पक न जाए। फिर उन्होंने उसे दीवार के सहारे टिका दिया क्योंकि वह अलमारी में रखने के लिए बहुत बड़ा था। और दाढ़ी वाले ने लड़के से कहा, देखो बेटा, अगर हम दोनों इस केक को आपस में बांट ले तो हम दोनों में से किसी को भी पूरा केक नहीं मिलेगा। देखते हैं कौन सबसे बड़ा झूठ बोल सकता है, और जो सबसे अच्छा झूठ बोलेगा उसे पूरा केक मिलेगा। लड़के को यह नहीं पता था कि और क्या करना चाहिए, इसलिए उसने उत्तर दिया, ठीक है, आप शुरू करें। इसलिए दाढ़ी वाले ने पूरी ताकत से झूठ बोलना शुरू कर दिया और जब वो नए नए झूठ गढ़ते गढ़ते थक गया तो लड़के ने उससे कहा, मेरे अच्छे दोस्त, अगर तुम इतना ही कर सकते हो तो ये बहुत कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ। मेरी युवावस्था में, जब मैं बूढ़ा हो गया था, हमारे पास मधुमक्खियों के बहुत सारे छत्ते थे। हर सुबह जब मैं उठता तो मैं उन्हें गिनता, और मधुमक्खियों की संख्या गिनना काफी आसान था, लेकिन मैं कभी भी छत्तों की सही गणना नहीं कर पाता था। एक दिन जब मैं मधुमक्खियों की गिनती कर रहा था तो मैंने पाया कि मेरी सबसे अच्छी मधुमक्खी गायब है, और बिना एक पल गंवाए मैंने एक मुर्गे की काठी बांधी और उसे ढूंढने निकल पड़ा। मैं उसे किनारे तक ढूंढता रहा और मुझे पता था कि वो समुद्र पार कर चुका है और मुझे उसका पीछा करना चाहिए। जब मैं दूसरी तरफ पहुंचा तो मैंने पाया कि एक आदमी ने मेरी मधुमक्खी को हल में जोत रखा था और उसकी मदद से बाजरे के बीज बो रहा था। वह मेरी मधुमक्खी है, मैंने चिल्लाकर कहा। तुमने उसे कहाँ से लिया? भाई, उस आदमी ने उत्तर दिया, अगर वो तुम्हारा है तो उसे ले लो। और उसने न केवल मुझे मेरी मधुमक्खी लौटा दी, बल्कि सौदे में बाजरे के बीज की एक बोरी भी दी, क्योंकि उसने मेरी मधुमक्खी का उपयोग किया था। फिर मैंने बैग को अपने कंधों पर रखा, मुर्गे से काठी निकाली और उसे मधुमक्खी की पीठ पर रख दिया, जिस पर मैं सवार हो गया और मुर्गे को एक रस्सी से आगे बढ़ाया ताकि वह आराम कर सके। जब हम समुद्र के ऊपर घर की ओर उड़ रहे थे तो बाजरे की थैली को पकड़े हुए एक रस्सी दो टुकड़ों में टूट गई और बोरी सीधे समुद्र में गिर गई।
बेशक ये पूरी तरह से खो गई थी और इसके बारे में सोचने का कोई फायदा नहीं था, और जब तक हम सुरक्षित वापस आए तब तक रात हो चुकी थी। फिर मैं अपनी मधुमक्खी से नीचे उतरा और उसे छोड़ दिया ताकि वह अपना भोजन ले सके, मुर्गे को कुछ घास दी और खुद सो गया। लेकिन जब मैं सूरज के साथ उठा तो मेरी आंखों के सामने क्या नजारा था। रात के समय भेड़िए आए और मेरी मधुमक्खी को खा गए, और घाटी में शहद टखनों तक और पहाड़ियों पर घुटनों तक था। तब मैंने सोचना शुरू किया कि मैं कैसे कुछ इकट्ठा कर सकता हूँ ताकि मैं उसे अपने साथ घर ले जा सकूं। अब ऐसा हुआ कि मेरे पास एक छोटी कुल्हाड़ी थी और मैं इसे लेकर जंगल में गया, इस उम्मीद में कि मुझे कोई जानवर मिल जाए जिसे मैं मार सकता हूँ, जिसकी खाल को मैं एक थैले में बदल सकता हूँ। जब मैं जंगल में घुसा तो मैंने 2 हिरणों को एक पैर पर उछलते हुए देखा, इसलिए मैंने उन्हें एक ही वार में मार डाला और उनकी खाल से 3 थैले बनाए, जिनमें से सभी में मैंने शहद भर दिया और मुर्गे की पीठ पर रख दिया। आखिरकार मैं घर पहुंचा, जहां मुझे बताया गया कि मेरे पिता का अभी अभी जन्म हुआ है और मुझे तुरंत जाकर उनके लिए कुछ पवित्र जल लाना चाहिए। जाते समय मैंने अपने मन में सोचा कि क्या मेरे पास समुद्र में गिरे अपने बाजरे के बीज को वापस पाने का कोई तरीका नहीं है, और जब मैं पवित्र जल के साथ उस स्थान पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बीज उपजाऊ मिट्टी पर गिर गया था और मेरी आंखों के सामने बढ़ रहा था। और इससे भी बढ़कर इसे किसी अदृश्य हाथ ने काटा था और एक केक में बदल दिया था। इसलिए मैंने केक और पवित्र जल दोनों को साथ लिया और उन्हें लेकर समुद्र के ऊपर वापस उड़ रहा था। तभी बहुत तेज बारिश हुई और समुद्र उफान पर आ गया और मेरी बाजरे की केक को बहा ले गया। जब मैं फिर से धरती पर सुरक्षित था तो मुझे केक के खो जाने पर कितना दुख हुआ। अचानक मुझे याद आया कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं। अगर मैं खड़ी होती तो वे जमीन को छूते, हालांकि अगर मैं बैठती तो वे सिर्फ मेरे कानों तक पहुंचते। मैंने एक चाकू लिया और एक बड़ा सा लट काटा, जिसे मैंने एक साथ गूंथ लिया, और जब रात हुई तो उसमें गांठ बांधी और उसे तकिया बनाने के लिए इस्तेमाल करने लगी। लेकिन आग जलाने के लिए मैं क्या करूं? मेरे पास एक टिंडर बॉक्स था, लेकिन लकड़ी नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने अपने कपड़ों में एक सुई चुभो दी है, इसलिए मैंने सुई ली और उसके टुकड़े किए, उसे जलाया, फिर आग के पास लेट गई और सो गई। लेकिन दुर्भाग्य अभी भी मेरा पीछा कर रहा था। जब मैं सो रही थी तो आग से एक चिंगारी बालों पर पड़ी, जो एक पल में जल गई। निराशा में मैंने खुद को जमीन पर फेंक दिया और तुरंत मेरी कमर तक उसमें धंस गई। मैंने बाहर निकलने के लिए संघर्ष किया, लेकिन और भी ज्यादा धंस गई, इसलिए मैं घर की ओर भागी, एक कुदाल पकड़ी, खुद को बाहर निकाला और पवित्र जल घर ले गई। रास्ते में मैंने देखा कि पके हुए खेत कटाई करने वालों से भरे हुए थे और अचानक हवा इतनी भयानक रूप से गर्म हो गई कि लोग बेहोश होकर गिर पड़े। तब मैंने उन्हें पुकारा, आप हमारी घोड़ी को बाहर क्यों नहीं लाते, जो 2 दिन की लंबाई और आधे दिन की चौड़ाई के बराबर है, और अपने लिए एक छाया बनाते हैं। मेरे पिता ने मेरी बात सुनी और जल्दी से घोड़ी पर चढ़ गए और कटाई करने वाले छाया में इच्छा शक्ति के साथ काम करते रहे, जबकि मैंने उन्हें पीने के लिए कुछ पानी लाने के लिए एक लकड़ी की बाल्टी छीन ली। जब मैं कुएं पर पहुंचा तो सब कुछ जम चुका था, इसलिए थोड़ा पानी खींचने के लिए मुझे अपना सिर काटकर बर्फ को तोड़ना पड़ा। जैसे ही मैं पानी लेकर उनके पास पहुंचा, कटाई करने वाले सभी चिल्ला उठे, क्यों, तुम्हारा सिर क्या हो गया? मैंने अपना हाथ ऊपर किया और पाया कि वास्तव में मेरा सिर नहीं था और मैंने इसे कुएं में छोड़ दिया होगा। मैं इसे खोजने के लिए वापस भागा, लेकिन पाया कि इस बीच एक लोमड़ी जो गुजर रही थी ने मेरा सिर पानी से बाहर खींच लिया था और मेरे दिमाग को नोच रही थी। मैं सावधानी से उसके पास गया और उसे इतनी जोर से लात मारी कि वह जोर से चिल्लाया और एक चर्मपत्र गिरा दिया जिस पर लिखा था, केक मेरा है और दाढ़ी रहित व्यक्ति खाली हाथ जाएगा। ये कहकर लड़का उठा, केक लिया और घर चला गया, जबकि दाढ़ीहीन लड़का अपनी निराशा निगलने के लिए वहीं रह गया।